उनको पता था कि संत की कमजोरी क्या है, वह उनके सामने रोने लगे और रोए ही नहीं, यहां तक कह दिया कि यदि पुत्र नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अभी आपके सामने मरूंगा। महात्मा का हृदय पिघल गया और महात्मा ने एक फल दिया, कहा कि तुमको पुत्र होगा। मैं एक आप लोगों को बिल्कुल गारंटी के साथ बात कह दूं, भगवान, कोई भक्त आप नाराज मत हो जाइएगा, क्योंकि जो बात ईश्वर की कृपा से हम लोग बोलते हैं वह शास्त्र सम्मत होती है। हम लोग मन की कल्पना से कोई बात नहीं बोलते हैं। गीता, उपनिषद, पुराणों के आधार पर ही वाणी होती है, गुरुजनों से जो सुनी गई है, बिना प्रमाण के वाणी नहीं होगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल आहत नहीं होना, गीता के आधार पर भी और भी कई जगह हम ये सिद्ध करके आपको बता देंगे। परमात्मा आपके प्रारब्ध को नहीं बदलेगा, किंतु संत आपके प्रारब्ध को बदल सकता है, बदलता है। भगवान से ज्यादा भक्त की महिमा क्यों है? परमात्मा से ज्यादा संत की महिमा क्यों है? परमात्मा से ज्यादा महिमा संत की है। भागवत में तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान इस बात को कहते हैं कि संत के पीछे पीछे हम घूमते हैं। क्यों घूमते हो पूछा गया, बोले उनके चरण की धूल यदि उड़ करके हमारे मस्तिष्क में पड़ जाए तो हम पवित्र हो जाएंगे। भगवान के ये तो भाव दो जगह भगवान ने कहा। एक जगह भगवान इस बात को कहते हैं कि जल के बने हुए तीर्थ और पाषाण की बनी हुई मूर्तियां, ये बहुत दिन तक सेवा करो तब व्यक्ति को पवित्र करते हैं। ते पुनन्ति उर्कालेन दर्शनात् देव साधवा, साधु तो दर्शन मात्र से पवित्र कर दे, आपकी आंखों के सामने आए और पवित्र कर दे। भागवत का एक वाक्य मैं और बोलूं, आप लोग सब विज्ञ हैं इसलिए हमको बोलने में कोई संकोच नहीं है। नौम स्कंद में एक प्रसंग है कि जब भगीरथ जी ने गंगा जी को आने के लिए कहा कि मां आप गंगा को कहा अवतरित हो, क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान की दृष्टि से सब जलकर राख हो गए थे। तो अंशुमान को जब पता चला था तो कपिल भगवान से पूछा कि ये हमारे 60,000 जो भाई हैं इनका उद्धार कैसे होगा? बोले गंगा जी आ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो दिलीप आदि ने अथक पुरुषार्थ किया तो गंगा उनके आधार पर तो नहीं आई, भगीरथ से आई, इसलिए भागीरथी उनका नाम पड़ा। तो भागीरथी गंगा ने प्रश्न कर दिया भगीरथ से कि एक तो मैं ऊपर से आऊंगी तो नीचे गिरूंगी, तो यदि मेरे कोई वेग को धारण करने वाला नहीं हुआ तो मैं नीचे पृथ्वी को फाड़ कर चली जाऊंगी रसातल में। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि हमारे कोपि धारयिता वेगम, हमारे वेग को कौन धारण करेगा? दूसरा प्रश्न उनका यह था कि गंगोत्री से निकलकर, गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक मैं यात्रा करूंगी, लाखों करोड़ों पापी रोज अपना पाप उसमें धोएंगे, वो पाप हम कहां धोएंगे? सब पापी अपना पाप हमने छोड़ करके जाएंगे, उस पाप को मैं कहां छोड़ूंगी, मैं कहां जाकर धोऊंगी? तो भगीरथ जी ने कहा कि जब आकर तुम्हारे नीर में कोई संत स्नान करेगा तो तुम्हारे पापों को धो देगा। ये मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की बात सुना रहा हूं। संत कोई स्नान करेगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे पापों को धो देगा। तो गंगा को गंगा बनाने वाले संत हैं और भगवान को भगवान बनाने वाले भी संत हैं, भागवत हैं। अगर भक्त न हो, संत न हो तो भगवान की क्या कीमत? भगवान बैठे रहे, अगर पूजने वाला कोई नहीं है तो भगवान की क्या कीमत होगी? भक्त ही तो कीमत बढ़ाते हैं उनकी। तो संतों का बड़ा महात्म्य है, संतों की बड़ी महिमा है। प्रारब्ध के भी विधान को संत बदल देते हैं, भगवंत नहीं बदलते। भगवान संग दे साथ दे देंगे आपको,
किंतु प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ेगा। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान की वाणी है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता का वाक्य, गोविंद की वाणी है ये। किंतु संत के विधान में, इसलिए जो संत मत है वो बड़ा विलक्षण है, उनके सामने भगवान का संविधान भी फीका पड़ जाता है। आप कहोगे क्यों फीका पड़ जाता है? मैं एक उदाहरण के लिए आपके सामने बात रखूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। शायद घर में यहां जितने लोग बैठे हैं, यहां के संविधान का तो हमें पता नहीं, भारत के संविधान के आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूं। दो प्रकार के कर्म हैं, अच्छे और बुरे, दो प्रकार के कर्म हैं, जिसको आप पाप या पुण्य की भाषा से बोलते हैं। अच्छे कह लीजिए, बुरे कह लीजिए, पाप पुण्य की भाषा कह लीजिए। अगर हमारे द्वारा अच्छे कर्म हो जाए और अच्छे कर्मों का यदि फल हमको मिलने वाला हो, तो हम चाहें तो लें, चाहें तो न लें, हम दोनों में स्वतंत्र हैं। मानो हमारा कोई ऑफिसर हमारे अच्छे कर्म से, हमारा मालिक जहां मैं काम करता हूं, वह मालिक हमारे कर्मों से प्रसन्न होकर के हमको देना चाहे पारितोषिक, तो हम स्वाभाविक है कि चाहे तो न लें, कभी नहीं भाई हमको आवश्यकता नहीं, धन्यवाद, आप हमको सम्मान दे रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस कर्म के कारण आप हमको दे रहे हैं पारितोषिक, ये इनाम दे रहे हैं, भले वह कर्म करता हुआ मैं नजर आया हूं, किंतु अमुक व्यक्ति इसके सहयोग में रहा है हमारे पीछे, आपको पता नहीं, मैं बताता हूं, आप उसको ये दे दीजिए। तो आपके कहने पर ये पारितोषिक जो भी दिया जाता है उसको दे दिया जाएगा। किंतु मेरे से यदि गलत कर्म हो गया हो और जज हमें 20 साल की सजा सुनाने वाला हो और हमारे प्रेमी शिष्य जाकर कहें कि नहीं गुरुजी निरपराध हैं और ये सजा उनको न दी जाए, भावुक भक्त हमारे ये भी कह सकते हैं कि हम 10 लोग मिलकर के 2-2 साल इसको भोग लेते हैं, गुरुजी को छोड़ दो, तो भारत के संविधान के आधार पर छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। बुरे कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। शुभ कर्मों का फल हो सकता है कि हम न भोगे, हम स्वतंत्र हैं उसमें। अच्छा, दूसरी बात और भी आप लोग जानते हैं, कई बार अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति के जाने के बाद भी व्यक्ति के परिवार वालों को मिल जाता है। अच्छे कर्मों का फल, जैसे कोई पैसा इकट्ठा करता रहा हो व्यक्ति किसी बैंक में, और जब वो चला जाए, किसी का नाम लिख कर गया हो, तो सारा उसको मिल जाएगा जिसके नाम से लिखा होगा। अथवा ये सैनिक आदि युद्ध करते करते मारे जाते हैं, तो वो जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उसका इनाम परिवार वालों को मिलता है। बच्चों को सुविधा मिलती है, पत्नी को सुविधा मिलती है, उसको इनाम दिया जाता है कि इसने अच्छा कर्म किया है। किंतु यदि बुरा कर्म किया है और हमारे ऊपर मुकदमा यदि चल रहा है, तो जिस दिन हमारा शरीर पूरा हो जाएगा वो फाइल बंद कर दी जाएगी, क्लोज्ड। ये नहीं कि हमने अपराध किया है तो हमारे शिष्य को भी अपराध का दंड की परंपरा चलती रहे। ये सामान्य संविधान के विधान से आप लोग, अब यहां का क्या मामला है हमें पता नहीं, आप लोग जान जाइएगा, एक सामान्य नियम है। तो संत उसका नाम है। संत हम किसको कहते हैं? सहज स्वाभाविक प्रगत, स्वाभाविक आधार पर, स्वाभाविक धरातल पर हम लोग संत उसको मानते हैं जो शुभ कर्मों का संग्रह करता है किंतु भोगता नहीं है। अब संत तो समाज में जो भी रहेगा शुभ कर्म करेगा, दया करेगा, करुणा करेगा, सेवा करेगा, तो ये शुभ कर्मों का संग्रह हो गया। शुभ कर्मों की जो परिणति होगा उसके जीवन में इकट्ठी हो गई। अब वो उसका भोग भोगता नहीं है। अगर वो भोग भोगने में लग जाएगा तो फिर उसको संत कहा ही नहीं जाएगा, उसको संसारी कहा जाएगा। भाई जिन भोगों के भोग में हम लोग सामान्य व्यक्ति लगे हुए हैं, उन्हीं भोग की सामग्री में वह लगेगा तो हम संसारी मानेंगे कि नहीं?
कहेंगे हमारे उसमें क्या फर्क है? तो संत के पास में पुण्य की पूंजी इकट्ठी होती है, करता तो अच्छे काम है, किंतु उसके अच्छे कार्यों का फल उसके जीवन में इकट्ठा होता रहता है, उसका भोग नहीं करता हो, और भोग न करने के कारण वह पूंजी उसके पास इकट्ठी है। और उस पूंजी को वह दोनों जगह उपयोग कर सकता है, वह आशीर्वाद के रूप में भी कर सकता है और वह निश्चित रूप से आशीर्वाद के रूप में भी कर सकता है, श्राप के रूप में भी कर सकता है। जिन संतों के जीवन में साधना की पूंजी एकत्रित होती है, वो जो कह देंगे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि उनकी जो पुण्य की पूंजी है वह उधर सप्लाई हो जाएगी। अब देखिए आप लोग निश्चित रूप से जो संत अभी कह रहे थे कि 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है, 7 जन्म अवधितो पुत्र नैवच नैवच, जब उन्होंने रोता हुआ देखा तो कहा चल ले जाओ फल, तुमको बेटा हो जाएगा। वही बाबा जी हैं जो 2 मिनट पहले बोल रहे थे 7 जन्म तक नहीं होगा, और अब करुणा करके कहते हो जाएगा, ये फल ले जाओ। तो पहले वाली बात सत्य है कि बाद वाली बात सत्य है? वैसे एक बात होता है, सत्य तो पहले वाली ही है, क्योंकि वो भावना के आधार पर नहीं बोली गई थी, वह शास्त्र सम्मत के आधार पर बोली गई थी, संविधान के आधार पर बोली गई थी। और जो द्वितीय बात बोली गई थी वो भाव के आधार पर बोली गई थी, करुणा के आधार पर बोली गई थी, अपने प्रारब्ध से बोली गई थी। वो अपने प्रारब्ध का ही फल दिया उनको, वह उनका आत्मदेव जी का फल नहीं था, उनके प्रारब्ध का, उनके पुण्य का फल था। और उनके पुण्य का जब फल उसको दिया गया, देने के बाद वह लेकर के गए, कथा आप सबको लगभग पता है, जब लेकर के वो गए और उन्होंने धुंधली को दिया, किंतु धुंधली ने उसको खाया नहीं। इतने कुतर्क उसने प्रस्तुत किए हैं, भागवत में बहुत कुतर्क हैं। मैं एक निवेदन और भी कर दूं, कई बार ऐसे पात्रों के मुख से निकली हुई वाणी को लोग समाज में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं, वो गलत है। जैसे रंगमंच पर कोई जोकर आकर हंसाने के लिए कोई वाक्य बोलता है, तो क्या उसके वाक्य प्रमाणित होते हैं? क्या नहीं होते हैं। बोलने वाला, अच्छा वो शास्त्र का मत नहीं है। अभी एक सज्जन मिल गए हमको चित्रकूट में, हमारी कथा थी, बोले तुलसीदास जी महाराज स्त्रियों के परम विरोधी थे, उन्होंने स्त्रियों को पानी पी पी करके गाली दी है। हमने कहा किसके आधार पर आप कह रहे हैं कि स्त्रियों को गाली दी है? बोले उन्होंने एक चौपाई लिखी है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कोई स्त्रियां मारने की अधिकारी हैं? बहुत कुछ बोले। तो हमने कहा कि आपने तुलसीदास जी को पहचाना ही नहीं, वो तुलसीदास जी की वाणी नहीं है। तो किसकी वाणी? वो बोलने वाला समुद्र है। आप पात्र कौन बोल रहा है लेखन करने में? अब एक फिल्म यदि तैयार करता है कोई लेखक, लिखता है, तो खलनायक का भी पाठ तो वही तो लिखेगा। तो अब यदि खलनायक का पाठ उसने लिखा है तो और पाठ खलनायक कर रहा है, तो फिल्म का शीर्षक महाराज, फिल्म का अर्थ वो खलनायक नहीं है। फिल्म का तो भावार्थ यही दर्शाया गया है, पूरी फिल्म में ये बात दर्शाई गई है कि सत्य की ही विजय होती है। आप जितनी भी फिल्में देखेंगे, लास्ट में विजय किसकी होती है? दुराचारी की, खलनायक की? सत्य की विजय होती है। प्रारंभ में खलनायक भले जीतता हुआ नजर आता है, यह दिखाया जाता है कि सत्य परेशान तो होता है किंतु परास्त नहीं होता है। सत्य को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं किंतु वह परास्त नहीं होता है। तो अब लेखक ने, राइटर ने, यदि खलनायक का भी अभिनय उसी ने लिखा है, तो यदि उसके अभिनय में कोई ऐसी बात आ गई है तो वह लेखक की प्रमाणिकता नहीं है, वो लेखक का मन नहीं, मंतव्य नहीं है, वह तो खलनायक की वाणी है। एक बात ध्यान में, कौन किसका पाठ कर रहा है? जब हम इस पर दृष्टि नहीं डाल पाते तो ऋषियों पर अंगुलियां उठा देते हैं या आधी अधूरी बात पकड़ लेते हैं। आदि
आधी अधूरी बात पकड़ने से भी नहीं काम बनेगा। आधी अधूरी कोई बच्चा, मां डांट रही है अपने बच्चे को, डांट करके कुछ कह रही है, उसके बाद जो प्यार करती है वो तुमने दिखाया नहीं, केवल डांटने का ही भाव प्रस्तुत कर दिया, तो संदेश क्या जाएगा कि मां बड़ी क्रूर थी। किंतु जो उसने रो करके अपने हृदय से लगाकर उसको अपना वक्षस्थल का दुग्ध पान करा करके उसको सुलाया, वो भाव यदि नहीं दर्शाया गया तो संदेश अधूरा चला गया कि नहीं चला गया। मैं इसलिए कई बार लोगों को कहता हूं, कथाकार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, इनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। हम तो कई बार लोगों को एक बात आजकल कहते हैं, इन चित्रकारों की खोपड़ी में पत्थर पड़ गए। राधा कृष्ण के चित्र को इन्होंने ऐसा अश्लील बनाकर प्रस्तुत किया है, आप लोगों को जानकर बड़ा अचंभव लगेगा कि 10.5 साल तक श्री कृष्ण वृंदावन रहे और राधिका का मिलन उसी समय हुआ, और वो भी बालिका थी, और उसके बाद 100 साल तक मिलन ही नहीं हुआ। किंतु आजकल चित्र देखो राधा रानी के जैसे कोई हीरोइन हो। ये जो प्रस्तुति चित्रकारों की मानसिकता का दोष है, क्योंकि उनके मानस में जो भाव भरे हुए हैं उन अंगों को वाड़ कर प्रस्तुत करना, जिससे लोगों के चित्त में वासना का संचार हो जाए। छोटी उम्र के भी बनाया जा सकता था, भावों में अभिव्यक्ति वो भी हो सकती है। तो वैसे चित्रकार, वैसे कथाकार को भी वाक्य पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। केवल पूर्व पक्ष यदि हम कह देंगे, मानो हम भगवान के निर्गुण निराकार के स्वरूप का वर्णन करके भी छोड़ दें, किंतु वही भगवान सगुण साकार भी बनता है, ये बात यदि हम न बोले तो हमारा ज्ञान अधूरा रहा, हमारा संदेश अधूरा चला गया। निर्गुण निराकार का वर्णन है उपनिषदों में, किंतु वही निर्गुण निराकार भगवान साकार भी बन जाता है भक्त के लिए, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है। ये बात यदि हम न कह पाए तो संदेश हमारा अधूरा चला गया। वैसे ही संतों के बारे में भी, वैसे ही व्यक्ति के बारे में भी, अब ये जो आप चरित्र सुन रहे हैं, आत्मदेव का चरित्र, दुंदुली ने कई वाक्य ऐसे कहे हैं जिसके बारे में मैंने इतने प्रमाण दिए। एक वाक्य उसका यह है, वो कहती है इस दुनिया में धन्य स्त्री वही है जो विधवा हो या बंध्या हो। विधवा व बंध्या नारी सुखनी चेति में मति, तो ये भागवत का सिद्धांत नहीं है। माताओं की शोभा 3 रूप में होती, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में और मां के रूप में। मां एक उनका गौरव स्वरूप है, जैसा बेटी का गौरव स्वरूप है वैसे पत्नी का गौरव रूप है, मां का गौरव रूप है। अब वो एक स्त्री यदि उसकी विचारधारा गलत है, वह गलत चिंतन में जा रही है, तो उसके बाद प्रमाणिक नहीं है। अब हम कहने लगे भागवत में तो कहा गया है कि महाराज सबसे ज्यादा भाग्यशाली स्त्री वही है जो विधवा हो या बंध्या हो, तो गलत संदेश चला गया कि नहीं चला गया। उसने कई ऐसे सिद्धांत अपने बताए क्योंकि उसका चिंतन गलत था और उसने फल नहीं खाया। फल नहीं खाया, वैसे उसकी एक सहेली थी उसके सामने रोई और कहती है कि पंडित जी को पता नहीं क्या हो गया है, ये फल ले आए हैं, फल खा लूंगी गर्भवती हो जाऊंगी, घर में आग लगेगी तो भागूंगी कैसे। हे भगवान, ये उल्टी बुद्धि वाले उल्टे सोचते हैं, क्या जितनी माताएं गर्भवती होती उनके घर में आग लगती है क्या। अब क्या कहें, एक तो ऐसी बात बोली हो, मैं तो कई बार इस पर हंसता हूं। उसने कहा सखी मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 साल रहे थे और हमारा बच्चा यदि 12 महीने रह जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। मैं हंस के कहता हूं, धुंधली मैया तू ऐसा टेंशन मत ले, तेरे गर्भ से सुखदेव जैसा बेटा उत्पन्न होने वाला नहीं है। सुखदेव जैसा बेटा उत्पन्न करने के लिए तो सुखदेव की मां जैसी मां चाहिए, तेरी जैसी मां के जीवन में कैसे बच्चा आ जाएगा। और नहीं खा करके उसने किसी अपनी सहेली से गुप्त रूप से पुत्र ले लिया और वो परीक्षा के लिए उसने फल खिला दिया गाय को। अब जरा ध्यान दीजिए, तो कथा सुनाई मैंने आपको, इसका दर्शन क्या है। हमारे जीवन में जब संत मिलते हैं तो विचार रूपी विवेक रूपी फल हमको देते हैं। ये जो सत्संग के माध्यम से विचार विवेक रूपी फल हमको मिलता है और कहा जाता है इस विवेक विचार रूपी फल को यदि तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करेगी धुंधली
इससे पता है क्या होगा, विवेक रूपी बेटा प्रकट हो जाएगा। और जब विवेक रूपी बेटा तुम्हारे जीवन में, बुद्धि का बेटा विवेक है, विचार है, वह प्रकट हो जाएगा तो तुम सुखी बन जाओगे। किंतु कई बार यह होता है कि हम संतों के विचार सुनकर तो आते हैं, किंतु हमारी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती है, या हमारी बुद्धि मानने को तैयार नहीं होती है। सुन तो आते हैं किंतु बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, किंतु तब भी घबराओ नहीं, भले बुद्धि स्वीकार न करे किंतु कान तो सुनते हैं कि नहीं सुनते। अभी सत्संग की महिमा आपने सुनी, काने से सुना था। तो कान जो गाय ने सुना, संस्कृत में गाय को गो कहते हैं, और गो माने गाय भी है और गो माने इंद्री भी है। ये आपकी आंख, नाक, कान, ये सब गो हैं, इंद्रियां हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये जहां तक आपकी इंद्रियां जाती, इंद्री माने गो, चलो आप भले ही बुद्धि आपके उस फल को स्वीकार नहीं करती, सत्संग के फल को, या कुतर्क से बैठकर काट देती है कि ये बात इनको क्या पता, हम रहते हैं संसार में, हमको पता है। किंतु घबराइएगा नहीं, ये कानों से सत्संग पढ़ता रहेगा तभी ये गाय ही किसी न किसी दिन गोकर्ण पैदा कर देगी। जब हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, जब हमारे जीवन में परिस्थिति आएगी, जब दुनिया में कोई हमको अपना नजर नहीं आएगा, जैसे आत्मदेव को कोई नजर नहीं आया, सारा संसार फीका लगने लगा, उस समय क्या हुआ, उस समय गोकर्ण जी प्रकट होकर के इनको उपदेश देते हैं। ऐसे जो आपने संतों से विचार सुने हैं, संतों से सत्संग सुने हैं, हम कई बार देखते हैं कि बचपन में सुने हुए वाक्य संतों के जब समय की आवश्यकता होती है उस समय अपने आप विचार प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि चित्त की दशा ये है, ये जैसे आजकल लोग बनाते हैं ना मेमोरी कार्ड, वो चित्त है। कान से जो बात जाती है वो मेमोरी कार्ड में भर जाती है।